नमस्कार, मैं हूं सुरेश शास्त्री। स्वागत करता हूं आप सभी दर्शकों का टीएमपी न्यूज पर। खास तौर पे आज जो हम बात करने वाले हैं, हमारे बहुत सारे दर्शक लोगों का फोन आता है कि शास्त्री जी, कुंडली में ऐसा वो कौन सा ग्रह होता है जिसके कारण से लोगों का चलता हुआ जिंदगी यानी वैवाहिक जीवन जिसको हम कहते हैं, क्योंकि जीवन में सिर्फ दो ही चीज ऐसे होते हैं जो इंसान को आंतरिक सुख प्रदान करता है यानी मानसिक सुख देता है। वो सिर्फ दो चीजें हैं। सबसे पहला नंबर क्या होता है? व्यक्ति का धन। जो व्यक्ति को, जैसे कोई बड़ा नौकरी कर रहा है, बहुत पैसा कमा रहा है, किसी का बहुत बढ़िया बिजनेस चल रहा है, जब तक उसके पास पैसा है तब तक उसको आंतरिक सुख बहुत बढ़िया मिलता है। और दूसरा चीज होता है वैवाहिक जीवन यानी पति पत्नी का जीवन। अगर पति पत्नी के जीवन में मधुरता है, प्यार है, तो इससे बड़ा संसार में कोई ऐसा चीज ही नहीं है जो मानसिक सुकून दे। लेकिन अगर वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत है और पति पत्नी का एक विचार नहीं है और दोनों में एक दूसरे के प्रति लगाव नहीं है, एक दूसरे के प्रति प्यार नहीं है, तो सबसे बुरा दिन उस व्यक्ति का वही होता है जब पति पत्नी में झगड़ा होता है। तो बहुत सारे दर्शकों का फोन आता है, बहुत सारे लोग ईमेल करते हैं, हमसे पूछते हैं कि वो कौन सा ऐसा ग्रह है जो वैधव्य योग बना देता है कुंडली के अंदर। वैधव्य योग वो एक ऐसा योग है कि अगर किसी भी स्त्री अथवा पुरुष के कुंडली में बन जावे तो क्या होता है कि स्त्री होते हुए फिर भी वो सुख नहीं भोग पाता है जो सुख उसे वैवाहिक जीवन में होना चाहिए। यानी वैवाहिक जीवन के जो सुख हैं उनमें न्यूनतम ला देता है, बहुत परेशानी पैदा कर देता है। कई बार हम लोग विचार करते हैं चंद्रमा की युक्ति से कि चंद्रमा अगर किसी की कुंडली में सप्तम भाव, अष्टम भाव, 12वें भाव, लग्न में बैठा हुआ है तो अक्सर कुंडलियों में वैवाहिक जीवन के लिए दिक्कत पैदा कर देता है। अगर किसी का जीवन चल भी रहा है किसी तरीके से तो उसमें क्या करेगा? रोग पैदा कर देगा, मानसिक अशांति पैदा कर देगा, अस्थिरता पैदा कर देगा। यानी वैधव्य योग उसको देना ही देना है। वैधव्य योग का मतलब होता है विधवा योग, यानी पति पत्नी का पति ना रहना, उसको कहते हैं विधवा योग। उस तरीके का कर देता है और रहते हुए भी वो योग बना देता है। तो ये बनाता चंद्रमा है। अगर चंद्रमा की युक्ति सप्तम, अष्टम, 12वें भाव में है तो वो वैधव्य योग जरूर बना देता है और ऐसे लोगों का वैवाहिक जीवन तहस नहस हो जाता है। यानी वो आनंद नहीं ले पाते अपने जीवन में शादी का कि जो उनको आनंद एक होना चाहिए। जैसा कि वो सुनते हैं कि वैवाहिक जीवन क्या आनंद देता है। कई बार ऐसा होता है, बहुत सारे लोगों का हमारे पास बातें होती हैं तो ऐसा लोग कहते हैं कि चंद्रमा बड़ा सौम्य ग्रह है, बहुत बढ़िया है। लेकिन बहुत कम लोगों को पता है कि चंद्रमा से बड़ा पापी कोई ग्रह नहीं है, क्योंकि चंद्रमा 15 दिन तक जब उजाला पक्ष होता है तो बहुत अच्छी स्थिति में रहता है, लेकिन जब अंधेरा पक्ष शुरू होता है तो चंद्रमा पाप ग्रह में तब्दील हो जाता है। चंद्रमा को चंदा मामा क्यों कहा जाता है? सबसे पहला बात यह है क्योंकि उसने बृहस्पति की पत्नी के ऊपर सम्मोहन शक्ति करके उसे अपनी तरफ आकर्षित कर लिया था और करने के बाद में उसने सबसे बड़ा धृष्टा का काम, वो ऐसा काम किया था कि जिस काम के करने से पूरा समस्त प्रकार के जो है ग्रहों को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ा था। बाद में उनको शनि ने दंड दिया और दे करके और उनको वहां से निकाल के लेकर आई, क्योंकि शनि चंद्रमा का योग भी विष योग कहा जाता है। और शनि जो कुंडली में होता है वो एक तरीके से शनि को जो है कर्म भाव का स्वामी कहा जाता है, जो जैसा कर्म करता है वैसा फल देते हैं। तो हम अपने विषय से भटके ना, हम अपने विषय पे आ रहे हैं कि चंद्रमा जो है 15 दिन के लिए पाप कला में हो जाता है। उस समय पर क्या होता है कि जब अंधेरा पक्ष चलता है तो अंधेरे पक्ष में चंद्रमा पाप ग्रहों में तब्दील हो जाता है और वो हमेशा मन के ऊपर, चंद्रमा जो है मन का कारक है और मन को हमेशा अशांत बनाए रखता है और वो जीवन को, वैवाहिक जीवन को बिल्कुल भी आनंद नहीं लेने देता है। क्योंकि जहां जहां पर वो बैठता, अष्टमेश, 12वें, सप्तमेश, इन घरों में बैठा हुआ जो चंद्रमा होता है वो अच्छा फल नहीं देता है, यानी वो फल देने में निष्क्रिय हो जाता है और वो हमेशा गलत ही फल देता है। तो इस कारण से कुंडली में बन जाता है वैधव्य योग। और ये योग बनने पर लोग जो हैं तलाक हो जाता है, पति पत्नी अलग रहना शुरू कर देते हैं। नहीं तो क्या होता है कि पत्नी हिंदुस्तान में रह रही है, पति विदेश में रह रहा है, उनका कोई बातचीत ही नहीं हो पाता, अक्सर मुलाकात ही नहीं हो पाता, बहुत सारे चीजें कर देता है वो।
तो इस तरीके का योग जब भी किसी की कुंडली में हो और ऐसी चीजों से जब वो परेशान हो तो खास तौर पे उनको चंद्रमा का उपाय करना चाहिए। चंद्रमा का उपाय करने से क्या होगा कि उनको जो ये जीवन के अंदर जो उनको वैवाहिक जीवन को लेकर के जो दिक्कतें झेलना पड़ रहा है वो दिक्कतें उनका समाप्त हो जाएगा और धीरे धीरे करके जो है उनको अपने वैवाहिक जीवन से सुख शांति की प्राप्ति होने लगेगा, यानी उनका मन जो है वो बढ़िया हो जाएगा। तो इस तरीके का योग को शांत करने के लिए सबसे पहला नंबर, किसी भी सोमवार के दिन, जो भी सोमवार आवे उस दिन व्यक्ति को जो है कच्चा चावल और कच्चा दूध महादेव के शिवलिंग पे अर्पित करना चाहिए और वहां बैठ करके ओम नमः शिवाय मंत्र का थोड़ा सा जाप करना चाहिए। दूसरा चीज क्या करना चाहिए उनको कि सोमवार के दिन सफेद चावल, चावल तो सफेद ही होता है, नहीं ब्राउन भी होता है, सफेद चावल, चीनी, दही, दूध, इनमें से कोई भी एक चीज ले करके और उनके सर से 7 बार उतार करके मंदिर में दान कर देना चाहिए। इसके बाद क्या करना चाहिए? तीसरा उपाय, किसी भी सोमवार के दिन नींबू एक लेना चाहिए और दूध लेना चाहिए, एक चाकू और एक गड्ढा खोदने का सामान, करीब 1 हाथ गड्ढा खोद करके और नींबू को तुरंत काटें और उसमें 2 बूंद दूध डाल करके और उसे मिट्टी में डाल करके और शेष बचा हुआ दूध डाल के और जल्दी से जल्दी उसको पाट दिया जाए, मतलब उसे बराबर कर दिया जाए। इससे क्या होगा कि जो चंद्रमा है, जो चंद्रमा की युक्ति है वो ठीक हो जाएगी। जिंदगी में एक ध्यान रखिए, कभी भी आपको 2 काम एक साथ नहीं करना चाहिए। कभी भी जीवन में दूध और दही एक साथ दुकान से नहीं लाना चाहिए। या तो पहले दूध लाइए या पहले दही लाइए, दूध दही एक साथ नहीं लाना चाहिए। जो व्यक्ति दूध दही एक साथ लाते हैं उनके भी जीवन में बहुत सारी समस्याएं होती हैं जिनका कोई समाधान नहीं है। जैसा कि लोगों ने देखा, हमारा शास्त्र कहता है कि बढ़िया जीवन जीने के लिए, धनवान जीवन जीने के लिए, खुशी जीवन जीने के लिए व्यक्ति को शास्त्र संबद्ध चीजों का पालन करना चाहिए, यानी शास्त्र के बताए हुए अनुसार चलना चाहिए। और जब हम शास्त्र के बताए हुए अनुसार से चलते हैं तो हमारे जीवन में कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसे बहुत सारे लोगों से बातें होती हैं, उन्होंने कहा कि मैं 70 साल में भी नौजवान हूं, 70 साल में भी हमको कोई दिक्कत नहीं है। उसका कारण, क्योंकि मैं आहार विहार निद्रा इन चीजों पर मैं हमेशा टाइम पे लेता हूं, टाइम पे आहार करता हूं, टाइम से घूमने जाता हूं और टाइम से सोता हूं। उससे क्या होता है कि इंसान के अंदर वो ऊर्जा बनी रहती है। जब हम अपने शरीर के साथ बहुत सारी दिक्कतें पैदा करते हैं, नींद आती है फिर भी हम पानी के छींटे मारते हैं, मुंह धोते हैं, नींद नहीं दे रहे हैं शरीर को, भूख लगा है फिर भी मैं खाना नहीं खा रहा हूं, हमारा मन पैदल चलने के लिए कह रहा है फिर भी हम लेटा पड़ा हूं। तो ये सब जब हम शरीर के साथ जब गलत करते हैं तो एक दिन शरीर भी हमारे साथ वही करता है जो हम शरीर के साथ करते हैं। तो इसी तरीके से जो मन का कारक ग्रह होता है वो चंद्रमा होता है और वो शांति नहीं लेने देता है, वो हमको परेशान करता रहता है और हमारी कुंडली में कभी विष योग का निर्माण करता है, कभी वैधव योग का निर्माण करता है, कभी ग्रहण दोष का निर्माण करता है। ऐसे बहुत सारी चीजों का निर्माण करके और वो हमारे जिंदगी में अशांति ला देता है। तो जो हमने ये 3 उपाय बताए हैं, ये 3 उपाय जरूर करना चाहिए। ये 3 उपाय करें। अगर आपके वैवाहिक जीवन में कोई दिक्कत चल रहा है या आपको पर्सनल मानसिक अशांति चल रही है या आपको और सारी लाइफ में दिक्कतें आ रही हैं लेकिन वो चंद्रमा के कारण से आ रहा है, तो आप उसे जरूर उसका निवारण करें। तीसरी चीज मैं ये बताना चाहता हूं कि लोग कहते हैं कि शुक्र लक्ष्मी कारक ग्रह है, लेकिन चंद्रमा भी है, चंद्रमा भी लक्ष्मी को देने वाला है। इसलिए जिन जिन लोगों का चंद्रमा खराब होता है, चंद्रमा की स्थिति ठीक नहीं होती है, उनको 2 लोगों को बहुत ज्यादा मानसिक अशांति, शारीरिक यातनाएं और आर्थिक अभाव ये झेलना पड़ता है। जैसे मेरी कुंडली में खराब है तो मुझे तो झेलना ही झेलना पड़ेगा, उसके साथ साथ मेरी मां को भी झेलना पड़ेगा, मेरी मां भी झेलेगी। तो इस कारण से चंद्रमा को उच्च का रखना, चंद्रमा को मजबूत स्थिति में रखना और चंद्रमा का उपाय करते रहना ये बहुत जरूरी है। इसलिए जीवन में महादेव का उपासना और जैसा मैंने बताया कच्चा चावल और दूध
शिवलिंग पे अर्पित करना और हाथ जोड़ करके उनसे प्रार्थना करना कि महाराज मुझे मानसिक शांति दो। क्योंकि कहते हैं ना, गज धन बाज धन और रतन धन खान, और जब आवे संतोष धन सब धन धूल समान। जब व्यक्ति के अंदर संतोष का धन आ जाता है तो सारा धन जो है वो एक तरीके से धूल के समान हो जाता है, यानी उन धन की कोई वैल्यू नहीं है। आपके पास करोड़ों रुपए हों लेकिन मानसिक शांति नहीं है, मानसिक अशांति बनी है, परिवार में क्लेश बना हुआ है, धन है लेकिन खर्च नहीं कर सकते, खाने की वस्तुएं हैं मगर खा नहीं सकते, तो इन सब चीजों को लेकर के बहुत सारी मानसिक यातनाएं झेलना पड़ता है। और इनको दूर करने के लिए, जीवन में इनको बहुत अच्छा करने के लिए आप लोगों को कारण है तो निवारण है, करना पड़ता है ये सब चीजें, तो इनको जरूर करें। और किसी अच्छे बड़े ज्योतिषाचार्य से आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाएं और उसको देखें कि कौन से ऐसे ग्रह के कारण से हमको दंड झेलना पड़ रहा है। अगर आपके सामने वो चीजें आ जाती हैं तो कारण आ जाता है तो आपका निवारण भी हो जाएगा। तो जैसा कि दर्शकों आपने देखा कि हम टीएनपी न्यूज के माध्यम से हमेशा आप लोगों को अच्छी अच्छी चीजें और बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धन चीजें मैं आपको बताता रहता हूं। करना न करना ये आपके ऊपर है, आपके मस्तिष्क के ऊपर है। अगर करेंगे तो इसका फायदा जरूर पाएंगे। तो जैसा कि हम बताते रहते हैं, हम आगे भी आपको बताते रहेंगे। इसलिए आप लोग हमारे चैनल टीएनपी न्यूज को देखते रहिए, सब्सक्राइब करिए, आप अपने हित मित्रों को भी भेजिए। इसी तरीके से मैं आगे भी बहुत बढ़िया बढ़िया जानकारियों के साथ आपको मिलता रहूंगा। अब हमको दे इजाजत। जय श्री राम, नमस्कार।